पुण्यात्मा, अगर गुरुजी साथ ना हो और अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना हो और अगर गुरुजी दास के सिर पे हाथ रख के अगर ये सेवा और साथ संगतियां ना चलवा रहे हो, तो आप भाई बहन पुण्यात्माओं लाखों तो छोड़ो, मुझे 1 रुपया तक नहीं दिखा सकते। 1 रुपया तक ये चमत्कार है, चमत्कार कि आप जो कई लाखों में जो सेवा कर रहे हो, ये परमात्मा की सत प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम द्रौपदी की तरह फिर आगे चल के पछताने वालों में से नहीं है कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर पार। जो मुझे पहले पता होता तो मैं देती सब कुछ वार, कि भगवान उस 9 इंच साड़ी के टुकड़े के बदले में मेरा इतना चीर बढ़ा दिया, इतना बड़ा, मतलब सुपात्र को दिया जा रहा था वो दान उस समय। बोले अगर उस समय मुझे पता होता कि ये सुपात्र है और इसको दिए गए दान का आगे चल के इतना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, मेरे ऐसे ऐसे संकट कटेंगे, परमात्मा मैं तो ना जाने लाखों साड़ियां वार देती उसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, आने वाले समय में तो पूरी दुनिया ही अपने धन को गुरु जी के चरणों में न्यौछावर कर देगी, जब पता चल जाएगा कि असली परमात्मा तो ये है, इसी की बदौलत हम 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, ये राजपाट हम लोग भोग रहे हैं, तो उनके चरणों में लौटा देंगे। और दूसरा, एक बहन और है जिसकी कल दास के राहुल भगत जी के पास में फ़ोन आया था, शायद भगत जी ने वो वीडियो डाल दिया क्या आपने? वो अभी डाल देंगे भगत जी वीडियो भी। वो बहन कह रही थी कि मैंने पवन दास भगत जी का वीडियो तो बाद में देखा था, जिसमें पवन दास भगत जी कह रहे थे कि अब की बार गुरु जी कोई ऐसे नहीं आने वाले जेल से, देश का प्रधानमंत्री पैर पकड़ के लेके आएगा। तो उस बहन ने कहा कि मैंने पवन दास भगत जी का ये वीडियो तो बाद में देखा, उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दिखा दिया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार जेल में गुरुजी के पैरों में पड़ रहा है, गुरुजी से प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी से गले मिल रहा है। मुझे पहले ही परमात्मा ने दिखा दिया और उसके बाद मैंने भगत जी का वीडियो देखा, तो मैंने आज आपको फोन किया कि भगत जी, पवन भगत जी के द्वारा परमात्मा जो बातें बुलवा रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा, किसी न किसी को तो खड़ा करेगा। और जब परमात्मा खुद आए हुए हैं, लोग उनको नहीं समझ पा रहे, तो परमात्मा जिस 2 कोटि के जीव को खड़ा करके अपना काम करवाएगा, उसको कौन समझेगा? उसको वो समझेगा जो परमात्मा का होगा। मालिक कहते हैं, हमरी बोली वो लहे जो देसी मारा, कि हमारे संकेतों को, हमारी भाषा को तो भाई वो समझेगा जो हमारे देश का होगा, जो सतलोक का होगा, जो अधिकारी हंस आत्मा होगी। तो पुण्यात्माओं, अब मौका नहीं चुकना है, सेवा फिर से चालू समझ लीजिए, क्योंकि अचानक से सेवा इकट्ठी नहीं हो पाती है। अब की बार ज़्यादा अमाउंट है, कम से कम 50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो दास विनती करेगा आप सभी भाई बहनों से, आप सभी भाई बहन जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें, बढ़ चढ़ के, क्योंकि आज बढ़ चढ़ के कर लोगे तो कल को परमात्मा दया बख्श देगा। आने वाले समय में जब ये दुनिया की छटनी होगी ना, अभी तो देखा है क्या हमने, वो समय तो आना बाकी है। ऐसे जेल में नहीं बैठे रहेंगे संत रामपाल जी, और जिन हालातों में आज बैठे हैं उन हालातों में दुनिया उनको भगवान नहीं मानने वाली। तो परमात्मा कुछ बड़ा करके दिखाएगा, बड़ा, दुनिया को घुटनों के बल पे लेके आएगा परमात्मा, घुटनों के बल पे। तब दुनिया को अपनी औकात का पता चलेगा। आज 2 टाइम की रोटी लोगों को मिल रही है ना, भगवान भूले बैठे हैं, वो बकवादों में पैर उलझा रखा है। परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा, बंदर, बंदर यानी भय। और उस समय पुण्यात्माओं, कितनी जनसंख्या का विनाश होगा, कितनी जनसंख्या छटेगी। और आज हम जो कह रहे हैं ना, मेरे 50 गज का प्लाट, मेरे 3 प्लाट, मेरे 4 प्लाट, अरे काहे के 4 प्लाट, कल को ये सैकड़ों एकड़ खाली रहेगी। परमात्मा कह देंगे, ले बेटा कर ले मन की इच्छा पूरी, गाल दे अड़ाई, जोड़ दे ट्रैक्टर, कितनी जमीन बा सकता है तू, तेरी जितनी औकात है उतना खींच ले। खाली पड़ी रहेगी ये जमीन, खाली। ये 50-50 मंजिल के जो लोग आज बिल्डिंगें बना रहे हैं, 100-100 मंजिल की, इतना पैसा इन पत्थरों में दुनिया बिना ज्ञान के बर्बाद कर रही है शहरों में। ये माले, ये 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें, इनमें कबूतर अंडे देंगे, इनमें कोई इंसान रहने वाला नहीं मिलेगा। उस समय देख लेना फिर तुम कौन से मंजिल पे रहना चाहते हो, रह लेना आराम से बढ़िया मार्बल लगे मकानों में। तो पुण्यात्माओं, आज अगर भगवान ने दिया है तो उसको आज लगाओ सेवा में। मालिक कहते हैं, कोई तो धन से सेवा कर सकता है, कोई अपने तन से सेवा कर सकता है, कोई अपने विचारों से कर सकता है। सोशल मीडिया भी एक सेवा है, प्रचार प्रसार, आगे वीडियो को शेयर करना भी एक सेवा है। तो दास के कहने का विचार है पुण्यात्माओं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और चेताने के लिए तुम्हें भगवान खुद नहीं आएगा, क्योंकि तुम इतने बड़े प्रहलाद भगत भी नहीं हो जो भगवान तुम्हारे लिए खंभा फाड़ के प्रकट हो जाएगा। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी है। जब भगवान खुद ही टीवी चैनलों के माध्यम से जगह जगह प्रकट होकर सत्संग कर रहा है, तो तुम्हारे सामने कैसे प्रकट हो जाएगा? कुछ नियम, कुछ मान मर्यादा भी होती है भगवान की, जब इस पृथ्वी पे मानव शरीर में आते हैं। तो परमात्मा किसी को निमित्त बना के ही जो है आप तक संदेशा पहुंचाएंगे। जो समझदार होगा, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा होगी, जो विश्वासी आत्मा होगी, वो यकीन कर लेगी। और जो काल प्रेरित होंगे, राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त होंगे, सात संगतियों से दूर हट चुके होंगे, उनके मन में तो बकवाद ही भरी होगी। वो आपको ऐसे कमेंट्स करेंगे, ऐसे मैसेज डालेंगे, आपको डिग्रेड करने का प्रयास करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं ऐसे लोगों से हमें अपने मनोबल को गिराना नहीं है।
ऐसे लोग तो भगवान के पीछे भी जो है लग जाते हैं। रामचंद्र जी आए, बताओ 1 सेकंड भी उनको चैन से ठंडा पानी पीने दिया किसी ने? नहीं। श्री कृष्ण जी आए, 1 सेकंड भी लोगों ने ठंडा पानी नहीं पीने दिया। बेचारा अंत में शांति से जीवन बिताने के लिए मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया, और द्वारिका भी समुद्र देवता ने डुबो दी। आज संत रामपाल जी भगवान 27 साल से कितनी अथक मेहनत कर रहे हैं दुनिया के भले के लिए, और दुनिया उल्टा उनकी निंदा, चुगली, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या, अनाप शनाप, मर्डर के, देशद्रोह के मुकदमे ठोक दिए। तो पुण्यात्माओं, इस पवन दास की तो 2 कोटि के जीव की औकात ही क्या है जो मेरे को आप लोग अपने सिर पे बैठा लोगे? ना मुझे बैठना भाई। दास को तो भगवान समझ में आ गया, भगवान की सेवा समझ में आ गई, भगवान ने दास पे मेहर बख्श दी। तो भाई दास तो पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे धरती आकाश एक हो जाए। और आप अपना जानो भाई, आप अपना जानो। दास के पास अगर कुछ होता आज, तो दास तो भाई परमात्मा भी लुटा देता, अपना लुटा देता अगर दास के पास कुछ होता तो। और ना मुझे चाहिए, ना मुझे उम्मीद है कि परमात्मा मुझे दे और फिर मैं भगवान पे लुटाऊं। नहीं भाई, ऐसी मन में कभी इच्छा हो ही नहीं सकती, ये तो फिर सम्मान वाली बात हो जाएगी। लेकिन जिनके पास में है, कम से कम वो तो आंखें खोलो। ये एक मकान जो तुम बना के रह रहे हो, उसके अलावा जो 2-2 प्लाट और पड़े हैं तुम्हारे, क्या काम आएंगे पुण्यात्माओं? वो मिट्टी है। परमात्मा कहते हैं ना जाने कितने लोग इन प्लाटों की रजिस्ट्रियां करवा करवा के मर गए और ये प्लाट यहीं पड़े हैं। तो इस सेवा का आज सदुपयोग हो सकता है। और कल नेपाल में जो धमाका होने वाला है, पूरे नेपाल में कल जो धमाका होने वाला है सुबह 8 बजे, कल 19 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे दास लाइव आएगा। उसमें हमारी जो नेपाल की जो कमला बहन है और उनके जो पति हैं लेखराज भगत जी, इन दोनों आत्माओं ने अकेले अपने स्तर पे पूरे नेपाल में धमाका कर दिया है, पूरे नेपाल में। हालांकि ये बात और है कि अब उन आत्माओं को हम सहयोग करेंगे, इंडिया से हम उनको पैसा जो है वो भिजवाएंगे उस सेवा के लिए। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने अपने बलबूते पे ही डूंडा पाड़ दिया, डूंडा। दास से तो पूछा भी नहीं उन्होंने। पूरा काम करने के बाद में, पूरी सेटिंग करने के बाद में कह रहे हैं भगत जी कल सुबह डूंडा पटेगा नेपाल में। तो दास ने कहा कि भाई थोड़ा सा बता तो देते, डूंडा छोटा पटेगा बड़ा पटेगा। तो दया है परमात्मा की। लोग रह जाएंगे ऐसे ही, मजाक करने वाले मजाक में ले लेंगे, बुद्धिमान समय, सेवा और धन का सदुपयोग कर जाएंगे। और कल सुबह मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे नेपाल के धमाके के विषय में आपको जानकारी देने के लिए। और उसके बाद में इंडिया में तो डूंडा क्या, इंडिया में तो छप्पर फटेगा। फिर छप्पर गया मैनेजमेंट तो काम से। बहुत पाखंड कर लिया इन्होंने, बहुत लोगों को गुमराह कर लिया, बहुत गुरुजी के आड़ में ज्योति पाठ और दान के नाम पे संगत को लूट लिया, बहुत मौज मस्तियां कर ली बेटा, बहुत प्रॉपर्टी बना ली तुम लोगों ने। अब तुम्हारा सब कुछ छीनने का समय आ रहा है धीरे धीरे। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर होती है। सुनार सोने पे धीरे धीरे चोट मारता है, छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे चोट मारता है। तो कहते हैं 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। लोहार लोहे पे खड़ा होकर जोर से घण मारता है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने जो संगत को 100 प्रकार के उल्टे सीधे तरीकों से जो चोट मार मार के अज्ञान की जो लूटा है ना, परमात्मा इनके पाखंड पे अपने तत्व ज्ञान का सत्संग के माध्यम से एक ही घण मरवा रहे हैं। उस घण में ना इनका सब कुछ फट जाएगा इनका। तो सुबह 8 बजे कल 19 अगस्त को सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। अभी दास के पास में भी इतना समय नहीं है, परमात्मा हर समय सेवाओं में लगाए रहते हैं, साथ संगतियों में भी दूर दूर जाना पड़ता है। फिर इन न्यूज़पेपर वगैरह में अन्य प्रकार से लेख देने के लिए बहुत सोच समझ के पुण्यात्माओं एक एक शब्द लिखना पड़ता है, एक एक शब्द सोच समझ के लिखना पड़ता है। और आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, पैसा भी मंगवाना पड़ता है, देना भी पड़ता है। बहुत सारी परमात्मा ने दया कर रखी है। मालिक के आशीर्वाद और परमात्मा के मेहर के बिना पुण्यात्माओं, हम चाहे कोई भी सत्यवक भाई बहन हो, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सेवा कर लें परमात्मा की। आप यह समझ लो सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा ही करवा रहे हैं। करे करावे साइयां मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव कर आप बगल हो जा। परमात्मा ने सब कुछ कर करा के पहले से सेट कर रखा है, बस वो डीवीडी लगा दी भगवान ने, अब वो डीवीडी चल रही है। तो जो भी कुछ होना था ये सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने जो भी कुछ करवाना था, ये परमात्मा की पहले से ही पूर्व नियोजित अपने इस मिशन के तहत एक प्लानिंग थी जो परमात्मा ने लागू कर दी है। और सात संगतियों के माध्यम से ही परमात्मा आगे अपना प्रचार प्रसार और हर प्रकार की सेवाओं को अंजाम देंगे। और जो भगत भाई बहन इस समय को समझ के हर प्रकार से सेवाओं में सहयोग करेंगे बढ़ चढ़ के पुण्यात्माओं, तभी कुछ संभव है, नहीं तो ये आपत्तियां, ये कष्ट, ये यथावत बने रहेंगे। तो परमेश्वर दया करें, आप सभी भाई बहन बढ़ चढ़ के सेवाओं में हिस्सा लें। किसी भी अरे गहरे व्यक्ति, किसी भी सिरफिरे व्यक्ति की जो पहले सात संगतियों से जुड़े थे, बाद में राग द्वेष ईर्ष्या से ग्रस्त होकर मर्यादा टूटने के चलते काल का दाव लग जाता है उन पे, सात संगतियों से दूर हट जाते हैं, फिर हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सिरफिरे लोगों की बातों में हमने नहीं आना है। हमने अपने मिशन को ध्यान में रखना है, हमने परमात्मा की आज्ञा को ध्यान में रखना है और आगे ही बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं संत सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिद के और बाजे।
और परमात्मा कहते हैं संत, शूरमा और कोयल के बच्चे कभी भी पीछे हटके नहीं देखते हैं, वो हमेशा आगे को बढ़ा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम संत भी हैं, परमात्मा ने सूरमा भी बना दिया, और हम उस कोयल सतगुरु रामपाल जी भगवान के भी बच्चे हैं, जो हम एक बार यदि इस संघर्ष के पाड़े में अपना कदम रख दिया तो पीछे नहीं हटा सकते। कहते हैं ना, सत्संग माँ से कौन सी वाणी है परमात्मा की, हर बार भूल जाता हूं। सत्संग समझा माँ से बाल धुरु, सत्संग समझा माँ से बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। सत्संग समझा माँ से बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जी न उल्टा कदम हटारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। तो पुण्यात्माओं, अब ये प्रहलाद और ध्रुव की तरह हमें भी मार्ग समझ में आ गया है, भगवान समझ में आ गया है। अब पीछे कदम नहीं हट सकते, और जो भगवान के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो पुण्यात्माओं, परमात्मा धरती पे है जिसने 21 ब्रह्मांड काल को भी भीख में दे रखे हैं। ना जाने क्या कर देगा अपनी आत्माओं के लिए, कहां से भंडार भर देगा, कुबेर के भंडार खोल देगा परमात्मा। ये भगवान है, इसको देने के लिए रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो बरसात कर सकता है ऊपर से हीरे मोतीलाल की। ये वो भगवान है, वो समर्थ है। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। तो मेरे धन कुबेरो भाई बहनों, अब अपना वो खजाना खोल दो, समय आ गया है, वरना इसका दीवड़ लगेगी, दीवड़। हाँ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ना जाने रातों रात कब 2,000 के नोटों को बंद कर देगा। तुम्हारे 2,000 के नोटों को दीवड़ लगेगी। और जय गुरुदेव जी तो पहले ही बोल चुके अपनी भविष्यवाणी में कि आने वाले समय में सोना और जमीन ये मिट्टी के भाव हो जाएंगे, मिट्टी के भाव। सोने और जमीन की कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे आज आप और हमारे लिए नहीं है। तो जब पूरी दुनिया में परमात्मा का ज्ञान प्रचार हो जाएगा, तो किसकी आस्था रहेगी सोने में और मिट्टी में, ये प्रॉपर्टी खरीदने में, ये प्लाट खरीदने में। तो पुण्यात्मा, इस सोने और मिट्टी का यदि आज थोड़ी बहुत वैल्यू भी है मार्केट में, और आज इसका सदुपयोग भी हो सकता है, तो निकाल दो वो खाली प्लाट जिनकी बाउंड्री भी नहीं करवाई तो उन्हें अभी तक। वहां पे सुअर लौटते हैं दिन में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज ये मौका चूके कल को तुम सुअर बन के फिर उन प्लाटों में मटर गश्ती करो। तो भाई बहनों, मेरी माता बहनों से प्रार्थना है, समझ जाओ, सोना तो भगवान ने काल की जड़ बताया, और गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस पे आंडब्बर करने की कति जरूरत नहीं है। अगर सोने से ही अगर हमारा चेहरा, हमारे हाथ पैर अगर सुंदर लगते, तो भगवान माँ के पेट से सोना पहना के भेजता, नाक में छेद करके भेजता। ये आडंबर तो हमने शुरू कर रखे देखा देखी में, बिना ज्ञान के, जो भगवान को पसंद नहीं है। तो पुण्यात्माओं, मेरी माता बहनों, अगर आपके परिवार में आपका विरोध नहीं है, तो इस गंदगी को, इस गोबर को बेच दो। आज थोड़ी बहुत मार्केट में इसकी वैल्यू है, 2 पैसे मिल जाएंगे तो सेवा में लगा दोगी, कल को ये मिट्टी के भाव हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा, कोई काम का नहीं होगा। और जो भाई बहन 2-2, 4-4 जो प्लाट लेके बैठे हैं ना, पुण्यात्माओं, निकाल दो और लगा दो सेवा में। और यही सेवा जो परमात्मा दास के माध्यम से करवा रहा है, इससे बढ़ के सेवा वर्तमान में पूरी धरती पे नहीं है, पूरी धरती पे, अगर आप साथ संगत से जुड़े हो तो। और आने वाले समय में पता चलेगा फिर तुम्हें, अगर तुम आंख फाड़ के देखते रहे ना कि देखते क्या होगा, देखते क्या होगा, फिर वो द्रौपदी की तरह फिर रोगे फिर आगे चल के कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैंने पहले बेरा होता मैं देती सब कुछ वार। और परमात्मा के लिए जो एक कदम आगे बढ़ाता है, परमात्मा छप्पड़ फाड़ देगा, छप्पर। जय तू चाले एक कदम, मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और मालिक कहते हैं, धर्म तो धसके नहीं, और धसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है, कीजे आत्म पोक। दान धर्म का कभी सत्यानाश नहीं होता। परमात्मा कहते, कबीर कमाई आपनी कबू न निष्फल जाए। और मालिक कहते हैं, 7 समुद्र आगे मिले, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। तो भगवान आगे खड़ा रहेगा अपने बच्चे के लिए। जब कोई समस्या आएगी, कोई संकट आएगा, उस समय परमात्मा खड़ा मिलेगा आगे। कल को कोई दिक्कत आ गई तो ये पैसा खड़ा नहीं मिलेगा आगे। जो काम भगवान कर देगा वो पैसा नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं, कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब कभी पड़ेगा मेरे से काम। तो भगत को तो आपत्ति के समय में भगवान से काम पड़ता है। पुण्यात्मा, वो आपत्ति में पैसा भी काम नहीं आता। जिसको कैंसर हो जाता है ना, जो बहुत बड़ा सेठ है, अरबपति खरबपति, और जब कैंसर हो जाता है ना, तो अपना दर्द खुद भोगता है हॉस्पिटल में। वो पैसा काम नहीं आता उसके, वो पैसा उसके दर्द को मिटा नहीं सकता, उसको निरोगी नहीं बना सकता वो पैसा, क्योंकि पाप कर्म ही इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, भगवान की सेवा में सहयोग करेंगे, तो पहली बात तो भगवान ऐसे आपत्ति आने नहीं देगा। फिर भी यदि किसी कोई कर्म की चोट भगत पे पड़ जाती है, तो पुण्यात्मा उस समय वो पंजाब नेशनल बैंक का, SBI का ATM काम नहीं करेगा, उस समय भगवान का ATM काम करेगा।
भगवान का आशीर्वाद काम करेगा उस समय। सिकंदर लोदी तो देश का राजा था, कोई पैसे की कमी थी क्या? देश भर के मुल्ला मौलवी साधु संतों को बुला लिया था, लेकिन उसका जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। तुम तो क्या हो, वो तो राजा था, राजा हीरे मोती पे सोया करता था, हिंदुस्तान का राजा था, दिल्ली का बादशाह। भगवान के आशीर्वाद ने ठीक किया उसको। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निकाम, यानी निष्काम भाव से, मन में कोई इच्छा ना रख। और फिर कहते हैं, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो भाई और बहनों, जाग जाओ, चेत जाओ। 8 सितंबर 1951 से भगवान धरती पे प्रकट है। इन काल प्रेरित गुरुजी के परिवार वालों के पीछे चल के अपना जीवन बर्बाद मत करो। ये मैनेजमेंट वाले धरती पे काल भगवान के दूत हैं। ये केवल तुम्हें उल्टी रीत बता बता के, गुरुजी का जन्मदिन मनवा मनवा के, ये ज्योति पाठ और दान के नाम पे पैसा ले लेके पुण्यात्माओं तुम्हारे कर्म ही बिगाड़ेंगे। और साथ संगत से जुड़ो, सही तरीके से परमात्मा की भक्ति करो, नियमों में चलो, किसी अरे गरे व्यक्ति की बातों में मत आओ, और ज्ञान को आधार बनाओ। गुरुजी को घर पे भोग लगाओ, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जल प्रवाह कर दो, अकेले अपने गुरुजी की फोटो घर में दरबार में लगाओ। और फिर देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कौन सा दूर है हमारे से? हम दूर हैं परमात्मा से, बिना ज्ञान के हमने दूरी बना के रखी हुई है। भगवान वही है जो 650 साल पहले था, जो द्वापर में था, सतयुग में था, त्रेता में था। आज भी वही भगवान धरती पे प्रकट है। अगर नासमझ है तो हम हैं, दूरी बना के बैठे तो हम बना के बैठे हैं। भगवान तो हमारे को बाहों में लेके प्यार करना चाहता है, चूमना चाहता है परमात्मा, लेकिन हम इतने गंदे नालायक, हमें खुद कोई शर्म आ रही है कि कैसे जाएं भगवान के सामने। हम ही इन पाप कर्म रूपी कीचड़ में इतने सने हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ये कीचड़ भी साफ करने का तरीका परमात्मा ने भक्ति बताई, और भक्ति भी सत्य भक्ति, यथार्थ भक्ति। और ये साथ संगति से परमात्मा ने इसलिए जोड़ा कि थोड़ा बहुत जो कीचड़ तुम्हारे लग रहा है ना, साफ कर लो, वरना परमात्मा गले से नहीं लगाएगा, सीने से नहीं लगाएगा। और आने वाले समय में रोगे सेवाओं के लिए। ये पैसा तुम सेवा तो छोड़ो, सेवा तो कहाँ मिलेगी इस पैसे के बदले में? जय गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह रखा है कि तुम नोटों का बोरा भर के ले जाओगे और 1 किलो आटा भी नहीं मिलेगा तुम्हें मार्केट में। नोटों का बोरा भर के ले जाओगे और 1 किलो आटा भी नहीं ला पाओगे। संत रामपाल जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले वो समय आएगा। ये जो कह रहे हैं ना कि 8 सितंबर को गुरुजी आ रहे हैं, 8 सितंबर को गुरुजी आ रहे हैं, ये तो मूर्खों की भाषा है, मूर्खों की भाषा, जो बिल्कुल भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, इस परमात्मा को नहीं समझ पाए, उनके मिशन को नहीं समझ पाए। अरे परमात्मा जितनी गुंडागर्दी की हालत में अपने परिवार को छोड़ के गए थे, अपने भाई को छोड़ के गए थे, अपने बेटा बेटी को जितनी गुंडागर्दी की हालत में, गुंडागर्दी यानी नासमझ, बेबुद्धि, अज्ञानता, गुरु को मानुस मानना, छल कपटी, जितनी गुंडागर्दी की हालत में गुरुजी अपने परिवार को, इस मैनेजमेंट को छोड़ के गए थे, उससे भी ज्यादा गुंडागर्दी में ये लोग आज लिप्त हैं। तो गुरुजी क्या करेंगे उन गुंडों के बीच में आके? क्या गुरुजी को मालूम नहीं इस बात का कि ये तो और ज्यादा बिगड़ गए मेरी गैर हाजिरी में? थोड़ा बहुत जो इनको डर था आश्रम में, वो भी इनका नहीं रहा। ये तो बिल्कुल ही सरेआम नंगेपन पे उतर आए। राजनीति, आरक्षणबाजी, देह दान, रक्तदान, दुनिया भर के आडंबर, पाखंड, गुरु को मानुष मानना। तो गुरुजी आएंगे जब इस मैनेजमेंट का ढंग से इसका ढक्कन खुलेगा। अभी देखते जाओ तुम क्या होता है इसका। ये धरती पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे गुरुजी के परिवार वाले और ये मैनेजमेंट वाले और वो मूर्ख संगत वाले जो आज नादानी में इनकी चापलूसी कर रहे हैं, देखा देखी में ज्ञान को आधार ना बना के इनके पीछे चल रहे हैं। और ये सत्सेवक बच्चे, ये साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन जो कुर्बान हैं तन मन धन से परमात्मा के प्रति। पुण्यात्माओं, मालिक कहते हैं, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जाए। ये भगवान का वचन है, गुरुजी की वाणी है। ये जो 2-2 मंजिल के मकान, 3-3 मंजिल के तुम मकान लेके बैठे हो ना, 3-3 प्लाट लेके बैठे हो, चौथे की रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हो, तुम भगवान के वचन में नहीं चल रहे, तुम परमात्मा की मर्यादा में नहीं हो। क्योंकि भगवान क्या कह रहा है कि साईं इतना दीजिए, कि भगवान से अपने भगत को इतना ही मांगना चाहिए, साईं इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार समावे और मालिक हम भी भूखे ना रहें, और कोई भगत भाई आ जाए तो वो भी भूखा न जाए। इससे ज्यादा यदि तुम मांगते हो तो परमात्मा कहते हैं मूर्ख हो, मूर्ख, कति निपट अंधे, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जैसे सीता ने किया था, रेखा पार कर गई थी, बोले क्या बिजली गिरा है, क्या बिजली पड़ रही है, 2 मिनट का काम है, बाबा जी को आटा दे के आ जाते हूँ। बाबा जी ने ऐसा आटा मारा, डाल के हाथ से कंधे पे ले उड़ा श्रीलंका में। 12 साल तक दिखा दिया उसने कि भगवान का वचन तोड़ने का क्या परिणाम निकलता है। तो इस वाणी के अनुसार यदि कोई भाई बहन अपने जीवन को नहीं ढालना शुरू करता है, इस वाणी के अनुसार यदि अपने काम धंधे को कोई सीमित करना शुरू नहीं करता है, पुण्यात्मा उसके साथ भी वही बनेगा जो सीता के साथ में बनी थी। ये भगवान का मार्ग है कि डूम बाट का नहीं है। तो पुण्यात्माओं, कुर्बान हो जाना, यही समय है सेवाओं का। उसके बाद तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है ना, कोई काम नहीं आएगा। तुमने जो एफडी करवा रखी है वो कोई काम नहीं आएगी। भगवान की सेवा में एफडी कराओ, परमात्मा जब चाहे तब दे देगा तोड़ के। ये LIC क्यों करवा रखी है, ये बीमा क्यों करवा रखे हैं? तुम्हें डर है क्या कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमा कंपनी मेरा इलाज करवा देगी? नालायको, फिर तो 100% तुम्हारा एक्सीडेंट होगा।
अगर तुम संत रामपाल जी के भगत हो और तुमने अभी भी अगर कोई LIC करवा रखी है, कोई जीवन पॉलिसी करवा रखी है, कोई बीमा करवा रखा, कोई FD करवा रखी है, तो 100% तुम्हारे को रोग भी होंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो जीवन बीमा, वो पॉलिसी, वो FD क्यों करवा रखी है? अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। एक्सीडेंट हो जाऊं तो बीमा मिलेगा 4 लाख का, 5 लाख का। 101% वो बीमा परमात्मा तुम्हारा यूज करवाएगा। तुम्हारा एक्सीडेंट भी होगा, तुम्हारा टांग भी टूटेगा, क्योंकि तुमने भगवान पे विश्वास ना करके और बीमा कंपनियों पे विश्वास करवा रखा है। अरे असली बीमा ये सात संगति में है। यहां दो सेवा, जो भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान एक्सीडेंट ही ना होने दे, एक्सीडेंट ही नहीं होने देगा परमात्मा, और पैसे की सेवा लगा देगा उल्टी। तो पुण्यात्माओं, असली बीमा है सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में, सात संगतियों में। तो जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे और सुधर भी जाएंगे, और बाकी जो अज्ञानी है तो फिर परमात्मा ने कह दिया, बेटा समझे तो गा, लेकिन सांकल तोड़वा के समझेगा, फिर अपना नुकसान करवा के समझेगा तू, उसका कोई फायदा नहीं है। तो पुण्यात्माओं, दास तो भिखारी है, आपके सामने बैठा है, बिल्कुल आप भिखारी, 1% भिखारी, 100% भिखारी। दास तो केवल आप सभी भाई बहनों के द्वारा दिए गए पैसे से परमात्मा की आगे सेवाओं में थोड़ा बहुत अपना समय लगा रहा है। बाकी दास के पास ना तो अपनी तरफ से लगाने को 1 रुपया है, ना दास की औकात है। बस यही समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपकी सेवा लगवाने के लिए दास को खड़ा कर रखा है। दास की तो यही सेवा है। बाकी इसके अलावा पुण्यात्माओं, दास का कुछ नहीं है। जो आ रहा है वो परमात्मा की सेवा में जा रहा है, और जो जमा है ये गाड़ी घोड़े, कल को भगवान आएंगे तो उनके चरणों में भेंट कर दिए जाएंगे। दास तो वही रोडपति, और दास तो रोडपति रहना चाहता है। परमात्मा से मैं तो कभी अरदास भी नहीं करूंगा जिंदगी में कि परमात्मा मेरे को कभी आप करोड़पति बनाओ। मालिक मेरे को तो रोडपति रखना, ताकि मेरे भाव बने रहे, मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरी भक्ति बनी रहे। क्योंकि आपका खुद का वचन है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो बाढ़ में जाए वो करोड़पति, बाढ़ में जाए वो 5 मंजिल की बिल्डिंग है, वो किशनगढ़ का मार्बल लगाऊं, क्यों लगाऊं भाई? बाढ़ में जाए, मैं क्यों उस पंगे में पांव दूं, जब मुझे पता है कि आने वाले में मेरा परमात्मा पूरी दुनिया खाली करवा देगा, भीड़ खाली करवा देगा। अनिल अंबानी जैसों के मकान खाली पड़े रहेंगे, और परमात्मा कह देंगे बेटो ले लो, कहाँ रहना, कौन सी मंजिल पे रहना। कहते परमात्मा क्या करेंगे ऊपर की मंजिल पे जाके, ऊपर की मंजिल में रहने वाले नीचे आ गए, हम तो नीचे ठीक है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष है, हमने ऐसे ही हंसते खेलते इसको करना है। हमें खुशी तो इस बात की होती है कि भगवान हमें आज मिल गया, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, और सबसे बड़ी बात, भगवान ने इस लाखों की संगत में से हम सत्सेवकों को अपनी पहचान करवा दी। और मालिक इतनी बड़ी बड़ी सेवा अपने सत्सेवक बच्चों को दे रहे हैं, जिन सेवाओं के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं, वो तो भगवान की शरण में आने के लिए रो रहे हैं। सेवा तो बहुत दूर की बात है। तो पुण्यात्माओं, जिन जिन पुण्यात्माओं को सात संगतियों से जुड़ के और परमात्मा के प्रचार प्रसार में हर प्रकार की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपके नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, ये हमारी गलती है।